हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की इस सीरीज में आज क्लास 35 है। इस क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। जैसे कि हम सीख रहे थे टेंस को बनाना सीख रहे थे। टेंस कितने टाइप के होते हैं ये सीख रहे थे। तो इन सबको हम बहुत ही डिटेल से एक एक करके सारी क्लासेस में सीख रहे थे। तो आज का टेंस है, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस 2 क्लासेस में कवर कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है इसको हम सीख चुके हैं। अब उसी क्रम में हम सीखेंगे आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्यों? क्योंकि पहले हम तीनों टेंस के इंडेफिनिट टेंस सीख लेंगे, उसके बाद फिर हम परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस और टोटल टेंस सीखेंगे। तो आज की इस क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम सीख चुके हैं, उसका निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव कैसे बनता है, इंटरोगेटिव कैसे बनता है, निगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनता है, इस सबको हम बहुत ही डिटेल से पिछली क्लास में कल की क्लास में कवर कर चुके हैं। आपसे रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगी गाइस कि कोई इस सीरीज की कोई भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गई हो तो जाके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत ही बेहतर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चलिए आज इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देखिए ये टेंस बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आइए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। चलिए लेट्स बिगिन। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहा जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता था, उसके भी दो नाम थे और इसके भी दो नाम है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो देखिए इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। पॉजिटिव जो इससे बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो आप नाम से कभी कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक सेंटेंस के दो दो नाम हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। आज क्लास 35 है, तो इसके पहले हम 34 तक क्लासेस दे चुके हैं। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दो टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पहले हम सीखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कितने टाइप के सेंटेंस बनते हैं, दो टाइप के, और दोनों की पहचान भी है। तो कैसे हम पहचानेंगे कि एक टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो देखिए पहला था टू बी वर्ब है। टू बी वर्ब है, इसके अंदर आएगा वाज और वर, ठीक है। और दूसरा है वर्ब। वर्ब में मतलब, वर्ब का मतलब होता है जो फॉर्म होती है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो देखिए फॉर्म बनाना हम एडजेक्टिव में डिग्री जो बताए थे, उस डिग्री में फॉर्म बनाना हम सीख गए थे। इसलिए हम आपको सब पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि हम सेंटेंस बना सके। तो सेंटेंस का एक पार्ट ही है, ठीक है। तो जो भी ना देखा हो तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वो वीडियो पहले जाके देख ले, तभी ये क्लास समझ में आएगा। तो देखिए टू बी मतलब होता है वर्ब है। कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब है। और इस वर्ब की मतलब क्या है, कौन सा वर्ब है? टू बी के अंतर्गत आएगा वाज और वर। तो इसकी सहायक क्रिया भी आप जान गए पास्ट टेंस की वाज और वर होती है। तो देखिए इसकी पहचान है किसकी? टू बी की। जिसे हम बताए ना पास्ट ऑफ सेंटेंस के, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के दो तरीके हैं, मतलब उसको सीखने के लिए दो टाइप के हैं। पहला था टू बी, दूसरा था वर्ब। टू बी में आएगा वाज वर और वर्ब में आएगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म आएगा मेन वर्ब की। तो देखिए पहले हम इसकी पहचान जान जाते हैं जिसमें वाज और वर लगेगा। इसको आप सिंपल पास्ट टेंस कह सकते हैं। तो देखिए पहचान था थी, थे। जिस सेंटेंस के या जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे आए उसको टू बी की कैटेगरी में रखेंगे और उसमें वाज वर लगाएंगे। अब देखिए वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा? वाज लगेगा जब जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो, और वर कहाँ लगेगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर है, टू बी का स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर आएगा। सॉरी यहाँ पर दो दो बार वाज, पहले वाज सब्जेक्ट आएगा, वाज या वर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो आप जान गए कि वाज कहाँ लगेगा, वर कहाँ लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वाज, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
एग्जाम्पल है राम खुश था। तो देखिए इस वाक्य के अंत में था आया। और एक पहचान इसकी ये है टू बी की, कि जो था थी आएगा तो उसमें कोई भी क्रिया नहीं होगी, एक सिचुएशन दिया रहेगा। जैसे राम खुश था, इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है, एक सिचुएशन दिया गया है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हम बताए थे कि उसमें कोई क्रिया नहीं होती, जब सिंपल पास्ट प्रेजेंट टेंस बनाते हैं एक सिचुएशन दिया रहता है। वैसे भी इसमें भी एक सिचुएशन दिया गया है, राम खुश था, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है। तो लास्ट में आया था, तो कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो होगा? सब्जेक्ट प्लस वज वर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट, यही स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा। देखिए राम खुश था, राम वाज हैप्पी, तो राम सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज आया बिकॉज राम एक वचन है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हैप्पी, तो राम खुश था, राम वाज हैप्पी। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको कोई भी झंझट नहीं करना है, क्योंकि इसमें वाज या वर आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, सिचुएशन के हिसाब से आप रखेंगे। वह बीमार थी मतलब वह लड़की के लिए आया तो सी होगा, वह के लिए सी क्या है? सब्जेक्ट है। फिर वाज आया बिकॉज लड़की एक है, वाज आया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया इल, तो सी वाज इल, लड़की वह बीमार थी, सी वाज इल। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। वे नाराज थे, वे नाराज थे, वे का मीनिंग होगा दे, और दे क्या है? बहुवचन है, उसके साथ क्या आएगा? वर आएगा, तो दे वर एंग्री, वे नाराज थे, वे गुस्सा थे, दे आर एंग्री। ठीक है, इस प्रकार आप जान गए टू बी की कैटेगरी में क्या आएगा, उसकी पहचान था, थी, थे, और उसका जो है जो वर्ब लगेगी टू बी का वाज या वर लगेगा। वाज लगेगा एक वचन के लिए, वर लगेगा बहुवचन के लिए। एग्जाम्पल से भी हम सीख गए, इसको सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। आगे देखिए, दूसरा है वर्ब। वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म। तो देखिए, जो सबसे पहले हम फॉर्म ही जान जाते हैं कि कैसे बनाते हैं, तब हम जाके एग्जाम्पल को बेहतर समझ पाएंगे। तो देखिए वर्ब कैसे बनती है। पहला होता है बेस फॉर्म, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसको हम बेस फॉर्म कहते हैं। उसी के अनुसार सेकेंड फॉर्म बनती है, उसी के अनुसार थर्ड फॉर्म बनती है। तो देखिए बेस फॉर्म, उसके बाद सेकेंड फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो बेस फॉर्म है टाक, और उसका सेकेंड फॉर्म है टाग्ड, और उसका थर्ड फॉर्म है टाग्ड। ठीक है, दूसरा है प्ले। प्ले क्या है? वर्ब की बेस फॉर्म है, इसको B1 भी कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको B1 कहा जा सकता है, इसको B2 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, B2 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर में हम ऐसे ही लिखेंगे, इसको याद कर लीजिए ताकि आप समझ पाए कि B1 क्यों लिखा गया, B2 और B3 क्यों लिखा गया है। तो देखिए बेस फॉर्म को B1 कहा जा सकता है, कहते हैं हम टाग, सेकंड फॉर्म टाग्ड, और थर्ड फॉर्म टाग्ड मतलब ed ऐड हुआ। देखिए प्ले, प्लेड, प्लेड मतलब प्ले बेस फॉर्म है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड थर्ड फॉर्म है। तो एक चीज आप नोटिस कीजिए, यहाँ पर ed आया लास्ट में थर्ड और सेकंड फॉर्म में, तो इसको कौन सा वर्ब कहेंगे? इसको रेगुलर वर्ब कहेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड का यूज किया जा रहा है, कि मतलब बेस फॉर्म से हमें समझ सकते हैं कि इसका सेकंड और थर्ड कैसे बनाना है, इसको रटने की बात नहीं है। लेकिन जो इनरेगुलर वर्ब होता है उसको उसको उसके बेस फॉर्म से आप सेकंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको रटना पड़ेगा, उसका कोई रूल नहीं है, उसके लिए कोई वर्ड नहीं आता है। तो देखिए जैसे गो अगर बेस फॉर्म है, उसका हम सेकंड फॉर्म बनाएंगे तो वेंट होगा, इससे कोई ताल्लुक नहीं रख रहा है, इससे कोई मेल नहीं खा रहा है, वेंट। ठीक है, एकदम अलग है, इसलिए इनरेगुलर वर्ब है। गो, वेंट, गॉन, ये कौन सा वर्ब है? इनरेगुलर वर्ब। इनरेगुलर वर्ब वही होते हैं जिसके बेस फॉर्म से सेकंड थर्ड फॉर्म कोई मैच नहीं करता, अलग एकदम होते हैं। और जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसका बेस फॉर्म वही रहता है, उसमें कुछ वर्ड हम ऐड कर देते हैं, तभी हमें पता चलता है ये रेगुलर वर्ब है। ठीक है, देखिए गो, वेंट, गॉन, दूसरा है डू, डिड। डू क्या है? बेस फॉर्म है, और डिड सेकेंड फॉर्म है, डन थर्ड फॉर्म है। ठीक है, देखिए पुट बेस फॉर्म है, पुट और पुट। देखिए पुट का
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म सेम होता है। तो इसके भी कुछ रूल हैं। जो रूल है हम आपको बताए हैं कि हाँ रेगुलर वर्ब है, कहाँ इनरेगुलर वर्ब है, कहाँ पर ईडी ऐड हुआ, कहाँ पर ईडी नहीं ऐड हुआ, कहाँ पर बेस फॉर्म इक्वल रहता है सेकंड थर्ड फॉर्म के एक जैसे रहता है। ये सब हम आपको डिग्री की जो क्लासेस बताए हैं उसमें बहुत ही डिटेल से बहुत ही तरीके से कवर किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वो जाके वीडियो देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार हम वर्ब बनाना सीख गए। अब देखेंगे स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। हम जो टू बी का स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा था, उसके बाद वाज या वर आ रहा था, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था। लेकिन वर्ब के जो फॉर्म से हम भी सेंटेंस बनाएंगे उसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म मतलब B2 और ऑब्जेक्ट। इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत ही इजी है, क्योंकि सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब यूज होगा, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगी, इसलिए बहुत इजी है। और कौन सा मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, B2 मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा और इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। तो ये बनाना बहुत ईजी, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके जस्ट बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा ताकि आप समझ जाए कि किस टेंस का है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर है वर्ब का, जो वर्ब से हम सेंटेंसेस बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म से, तो उसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो पहचान देख लेते हैं। तो वी की तो पहचान था थे थी आ रहा था, लेकिन इसकी पहचान है लास्ट में आएगा सेंटेंस के वाक्य के ता था ती थे ते थी आ ई ए। तो आप सोचेंगे ता था ती थी ते थे ये सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन आ ई ए कहाँ आएगा। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि आ ई ए कहाँ आएगा। जैसे वह आया, तो आया आया ना अंत में, तो ही केम, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए ही केम, कम का सेकंड फॉर्म केम, ठीक है। आगे देखिए उसने बात की ई आया, कौन सा आया, ई आया, लास्ट में ई आया। तो आप अगर सेंटेंस ऐसे लिखा रहेगा तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, आप तुरंत उसको बना दीजिएगा। देखिए उसने बात की मतलब ई आया, ही टाक्ड मतलब यहाँ पर देखिए टाक बेस फॉर्म था, टॉक बेस फॉर्म था, उसका सेकेंड फॉर्म टाक्ड है, हम लिख दिए सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही टाक्ड। आगे देखते हैं वह खेला, वह मतलब लड़के के लिए आया ही और फिर उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होगा, तो यहाँ पर देखिए ही प्लेड। आगे देखते हैं वे रुक गए, वे का होगा दे स्टॉप्ड, सबसे पहले आया सब्जेक्ट दे और रुक गए मतलब स्टॉप होता है, उसका सेकेंड फॉर्म वर्ब मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा तो स्टॉप्ड होगा। उसी प्रकार देखिए राम दिल्ली गया, यहाँ पर देखिए ए आया, ई आया, गया, बड़ा आया। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में आ ई ए या बड़ा आ रहा है, और उसका सेंटेंस किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो राम दिल्ली गया, राम वेंट दिल्ली, ठीक है। इस प्रकार हम देखें कि किस तरीके से जो वर्ब थी वर्ब का जो फॉर्म था कैसे यूज किए। तो आप ये बस इतना समझिएगा जो टू बी है, टू बी के अंतर्गत वाज या वर आएगा, वाज और वर आएगा, उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज या वर आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो वर्ब से है, वर्ब की जो फॉर्म है उसका जो सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसके अंत में क्या आएगा, ताथे ताते ता था ती थे ते थे और आ ई ए ये सब आएगा।
ठीक है, इसकी पहचान थी और उसकी पहचान थी टू बी की ता थी थे आएगा लास्ट में, थी था थी थे आएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद इसमें आई नहीं आएगा, इसमें आई आएगा। तो उस प्रकार हम देखें कि सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये जान जाते हैं कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस किस सिचुएशन में यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी सीखे थे कि कहाँ कहाँ यूज होता है, उसी प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सीखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सबसे पहले देखेंगे टू, नंबर 1 है टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, जो पहले खत्म हो चुका हो। जैसे जो पहले खत्म हो चुका हो, तुरंत जो एक्शन अभी शुरू हुआ, अभी अभी शुरू हुआ और खत्म हो चुका हो, उसका वर्तमान से कोई लेना देना ना हो। पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया, वर्तमान में उससे कोई लेना देना ना हो। वो एक्सप्रेस क्या करता है, कंप्लीटली एक्शन की एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में, उसका वर्तमान से कोई लेना देना नहीं है, अभी अभी शुरू हुआ, अभी अभी खत्म हो गया। तो किस टेंस में उसका हम सेंटेंस बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए जैसे मैं कल एक मूवी देखी, मैं कल एक मूवी देखा, मतलब मैं कल मूवी देखने गया, कल ही शुरू किया, कल ही खत्म हो गया। उसका बहुत पहले से नहीं शुरू हुआ था, कल 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 ही एक्शन शुरू हुआ, कल ही खत्म हो गया। उसका प्रेजेंट से आज से कोई लेना देना नहीं है, तो किस टेंस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो देखिए मैं कल एक मूवी देखने गया, आई वॉच्ड मूवी यस्टरडे। तो देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाए, फिर वॉच का सेकेंड फॉर्म होगा वॉच्ड, उसके बाद आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, मूवी या यस्टरडे ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार दूसरा देखते हैं कि दूसरा कौन सा सिचुएशन है, कब यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, अगर पास्ट में कोई हैबिट हो, आपकी पास्ट की कोई हैबिट हो, तो उसको हम आदत हो, तो उसको हम किस टेंस में यूज बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। देखिए कैसे, मैं हर रोज बाजार जाती थी, मैं बाजार पास्ट टेंस मतलब मैं जाती थी, हर रोज बाजार जाती थी, आज नहीं जा रही हूँ। तो मतलब एक कल की पीछे की बात की जा रही है, आज से उसका कोई लेना देना नहीं है, मैं हर रोज बाजार जाती थी, आज नहीं जा रही हूँ। तो एक आदत है जाना, अब बाजार बाजार जाती थी, उसकी हैबिट थी। तो हैबिट भी क्या, हैबिट एक्सप्रेस करता है, मैं हर रोज बाजार जाती थी, इसका हम आइए सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट और उसके बाद जाना का गो होता है, गो बेस फॉर्म है, उसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो आई वेंट टू द मार्केट एवरीडे, टू द मार्केट एवरीडे का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो आगे देखिए तीसरा, तीसरा सिचुएशन है कि तीसरा हम कब यूज करते हैं, ड्यूरेशन के लिए, जब पास्ट में कोई ड्यूरेशन हुआ हो, ड्यूरेशन मतलब दौरान, समय काल, तो उसके लिए भी हम किस टेंस में उसका यूज करेंगे, उस सेंटेंस को किस टेंस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। देखिए मैं 20 साल तक दिल्ली में रहा, आज नहीं रहता, 20 साल से दिल्ली में रहा, ठीक है। तो किस टेंस में आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आया आई, मैं का आई, उसके बाद आया रहना, वर्ब, वर्ब रहना के लिए लिव होगा, लिव बेस फॉर्म है, लिव्ड क्या है उसका सेकेंड फॉर्म है। तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, आई लिव्ड इन दिल्ली फॉर 20 ईयर्स। इस प्रकार हम देखेंगे आगे। आगे देखते हैं हम, पहले हम आपको बता दें कि ये पॉजिटिव सेंटेंस था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस था। पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हम सीखे, उसके बाद हम सीखे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है कब कब, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब कब होता है। तो 3 सिचुएशन हम देख लिए। पहला सिचुएशन था टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, और दूसरा था टू एक्सप्रेस हैबिट इन द पास्ट, तीसरा था ड्यूरेशन के लिए, जब हम कोई चीज़ पास्ट में ड्यूरेशन की बात रहती है। तो आगे अब हम सीखेंगे निगेटिव सेंटेंस, इसी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है।
तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें आ जाएगा सबसे पहले, देखिए पास्ट नेगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? जिस सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ हो, जिस वाक्य में नहीं का यूज हुआ उसी को हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल सब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद तुरंत डिड के बाद तुरंत आएगा नॉट। मतलब आप कह सकते हैं सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा। फिर आप देख रहे थे जो हम पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे थे उसमें सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का सेकंड फॉर्म आ रहा था, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा तुरंत, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ध्यान रखिएगा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया नेगेटिव सेंटेंस का। इसी के अब नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, लेकिन जब इसका हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे या अफर्मेटिव सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल है, उसने मेरे लिए खाना बनाया। उसने मेरे लिए खाना बनाया एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है जैसे सी कुक्ड, मतलब सबसे पहले क्या आया था पॉजिटिव सेंटेंस में? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद आया था ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? सी, वर्ब का सेकंड फॉर्म है कुक्ड, उसके बाद आया फूड फॉर मी, मतलब ऑब्जेक्ट आया। तो कौन सा सेंटेंस हो गया? ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट मतलब सी, उसके बाद आएगा डिड नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुक्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जब हम कुक लिखेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद आएगा फूड फॉर मी। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाक्य बनाते हैं, हमने साथ में खाना खाया। हमने साथ में खाना खाया, उसने मेरे लिए खाना बनाया, और इसकी मीनिंग हो जाएगी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, उसने मेरे लिए खाना नहीं बनाया, तो नहीं आ गया, नॉट आ गया। आगे देखते हैं, हमने साथ में खाना खाया, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसकी मीनिंग होगी, इसका सेंटेंस का होगा वी हैड डिनर टुगेदर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट आया वी, और जो हैड मतलब खाना खाया, उसने साथ में खाना खाया। हैड क्या है? हैव का सेकंड फॉर्म है, हैड क्रिया है, वर्ब है, हैड का फर्स्ट फॉर्म होता है हैव का सेकंड फॉर्म है हैड, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा। फिर डिनर टुगेदर, अब इसी का हमने साथ में खाना खाया, इसी का हम जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम लिखेंगे हमने साथ में खाना नहीं खाया। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट आएगा, डिड नॉट के बाद तुरंत आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हैड का फर्स्ट फॉर्म होता है हैड, डिनर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा डिनर टुगेदर। ठीक है, इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही इजी था। आई होप आपको बनाना आ गया और आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा। कुछ सेंटेंस हम बनाए, कुछ सेंटेंस आप भी बनाइएगा। एक पॉजिटिव सेंटेंस लेके उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव सब बनाइएगा। कुछ ज़्यादा नहीं है, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत चेंजिंग आएगी, इसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो क्या क्या बदला? पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाए। सबसे पहले तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट आया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तो यही बदला नेगेटिव सेंटेंस बनाने में। तो आई होप आपके समझ में आया हो। आगे हम सीखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट, तब तक हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ और वर्ड। आइए अब हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने से पहले जान जाते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं। जैसे नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का यूज हुआ रहता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम कोई प्रश्न पूछा जाएगा, कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस हम आपको बताए थे दो टाइप के होते हैं। पहला यस या नो टाइप का, मतलब अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर आप यस या नो में देंगे, और यस या नो में देंगे। और दूसरा होता है WH टाइप, मतलब उसमें क्वेश्चन वर्ड यूज हुआ रहेगा, वो एक
पूरे सेंटेंस में आपको उत्तर रिप्लाई देना पड़ेगा, उसका आंसर आपको एक सेंटेंस में बताना पड़ेगा मतलब उसमें आप यस या नो टाइप के यस या नो में आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला हम सीखेंगे यस या नो टाइप का। यस या नो टाइप का सेंटेंस कैसे बनता है, तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले है यस या नो टाइप का जो क्वेश्चन है उसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले डिड आएगा मतलब हेल्पिंग वर्ब। देखिए सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, किसमें आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो देखिए हम एक पॉजिटिव सेंटेंस लिए हैं, उसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस है शी कुक्ड फूड फॉर मी। उसका स्ट्रक्चर था पॉजिटिव सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता था, फिर उसके तुरंत बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता था। लेकिन इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ये किस टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। और कौन सा, यस या नो टाइप का। तो देखिए इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले हम डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कुक्ड है, कुक्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है कुक, उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट फूड फॉर मी, ठीक है। इस प्रकार हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसको हम बना दिए। कौन से टाइप का था, यस या नो टाइप का। इसका होगा क्या तुमने खाना, क्या वह खाना फॉर मी, क्या वह मेरे लिए खाना लाई। तो इसका जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं। आगे देखिए, क्या वह कुक्ड मतलब होता है बनाना, सॉरी, क्या वह मेरे लिए खाना बनाई या बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप यस या नो में जवाब देंगे, हाँ बनाया या नहीं बनाया, आप दे सकते हैं। इसके लिए आपको पूरा सेंटेंस बोलने की जरूरत नहीं है। तो किस टाइप का था इंटरोगेटिव सेंटेंस, यस या नो टाइप का। आगे देखिए WH टाइप का, जिसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका उत्तर आप एक सेंटेंस में आपको देना पड़ेगा। जैसे उसने मेरे लिए कब खाना बनाया, कब मतलब अब आप कब जब पूछ लिया तो आपको एक समय बताना पड़ेगा, मतलब एक सेंटेंस में आपको उत्तर देना पड़ेगा। तो सब इसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ नहीं रहेगा, जो यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर था उसी में डिड के आगे पहले आप जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको यूज करेंगे। जैसे इसका यस नो टाइप का था, सबसे पहले डिड से शुरू होता था, लेकिन डिड से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। जैसे कब का होता है व्हेन, तो सबसे पहले व्हेन आएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो देखिए एक हम पॉजिटिव सेंटेंस लिए थे और उसी से हम नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए हैं। तो इसमें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस ही है, उसने मेरे लिए खाना कब बनाया। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हम लिखेंगे, कब का होता है व्हेन, उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो व्हेन डिड शी कुक फूड फॉर मी, कौन सा सेंटेंस हुआ है, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन कौन सा, WH टाइप का, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत इधर उधर है, आप बस ध्यान दीजिएगा। यही रूल और यही सिचुएशन, यही जो रूल है, यही जो क्रम है सब में फॉलो होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है। तो आप अगर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना सीख गए तो निगेटिव इंटरोगेटिव या निगेटिव इंटरोगेटिव मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए आगे देखते हैं इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में कि इसमें प्रश्न भी पूछा जाएगा और इसमें नहीं भी रहेगा। देखिए कैसे, सबसे पहले आएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। तो देखिए शी कुक्ड फूड फॉर मी, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। हम इसका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट सी लिखेंगे, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कुक्ड का कुक होगा, उसके बाद फूड, फूड ऑब्जेक्ट आएगा, फूड फॉर मी। तो देखिए इस प्रकार इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बन गया। आई होप आपकी समझ में आया हो। आज हमने सीखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। हमने सीखा निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं
और सीखा इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, और सीखा निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो हम सारी चीज़ों को बहुत ही विस्तार से, बहुत ही डिटेल से कवर किए। आई होप आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो आपको। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, आगे के टॉपिक के साथ, आगे वाले टेंस के साथ। आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।